क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि गरीबी में पला बड़ा बच्चा एक दिन भारत का भविष्य संवारने वाला सबसे बड़ा नेता बनेगा? यह कहानी एक साधारण इंसान की जिसने अपनी मेहनत और अडिग संकल्प से हर मुश्किल को मात दी। यह कहानी उस व्यक्ति की जिसने हर बाधा को एक अवसर में बदला, हर आलोचना को अपनी ताकत बनाई और हर असंभव को संभव कर दिखाया। यह है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज आप जानेंगे उस नेता की कहानी जिसने एक सपने को हकीकत में बदला, जिसके संघर्षों ने लाखों करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। यह सफर है उस इंसान का जिसने भारत को एक नई दिशा दिखाई, जिसने भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि एक सपनों का साम्राज्य बना दिया। चलिए आज जाने उस बच्चे की कहानी जिसने अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। वडनगर गुजरात का एक छोटा सा गांव। तारीख थी 17 सितंबर 1950, जब दामोदर दास मूलचंद मोदी जी और हीराबेन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। यह बच्चा कोई साधारण नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि भविष्य में यह बालक भारत का नेतृत्व करेगा। नरू, तू झंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है? चल। नरेंद्र का बचपन अत्यधिक गरीबी और अभाव में बीता। जहां एक और बच्चों का जीवन खिलौना और खेलकूद से भरा होता था, वही नरेंद्र की जिंदगी हर दिन नए संघर्ष से भरी थी। नरेंद्र जी के पिता दामोदर दास मोदी एक साधारण चाय विक्रेता थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। बचपन में ही नरेंद्र को जीवन की सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। चाय बेचने का काम सिर्फ उनका सहारा नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। वडनगर रेलवे स्टेशन पर जहां से ट्रेनें गुजरती थी, वहीं नरेंद्र अपने पिता के साथ चाय बेचते थे। चाय पे चर्चा मतलब शिक्षा बिना खर्चा, बहुत फायदे की रहती। नरेंद्र के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही पर्याप्त साधन, लेकिन एक चीज उनके पास जरूर थी, वो थी आत्मविश्वास और हिम्मत। उन्होंने कभी अपने अभावों को अपनी सफलता के बीच नहीं आने दिया। शिक्षा नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक जरिया नहीं था, बल्कि उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी। हालांकि स्कूल जाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन वे कभी पढ़ाई से पीछे नहीं हटे। स्कूल के बाद वे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाते और फिर देर रात तक पढ़ाई करते। कठिनाइयों के बावजूद उनकी शिक्षा के प्रति जिज्ञासा और उनका आत्मनिर्भर स्वभाव उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाता था। नरेंद्र मोदी का बचपन ही संघर्षों की पाठशाला थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। संघ के साथ जुड़कर उन्होंने देशभक्ति और समाज सेवा के सिद्धांतों को गहराई से समझा। उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में छोटी से छोटी जिम्मेदारियों को बड़ी लगन से निभाया। संघ के अनुशासन ने उन्हें एक नई दिशा दी और यहीं से उनके जीवन में असल बदलाव की शुरुआत हुई। यह वह समय था जब नरेंद्र ने ठान लिया कि वे केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इसी समय उनके भीतर की सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रभक्ति प्रबल हुई। नरेंद्र मोदी का जीवन उन लोगों के लिए मिसाल है जो अपने सपनों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। 19 साल की उम्र में उनकी शादी जशोदाबेन से कर दी गई, लेकिन मोदी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने थे, वे कुछ अलग और अकल्पनीय करना चाहते थे। कुछ समय बाद नरेंद्र ने अपने पारिवारिक जीवन से दूर होकर संन्यास का मार्ग चुना। वे हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने साधु संतों के साथ रहकर योग, ध्यान और आत्मचिंतन किया। यह आत्म खोज की यात्रा उन्हें आत्मनिर्भरता और एकाग्रता के साथ साथ अपने जीवन का असली मकसद ढूंढने की दिशा में ले गई। यह वही समय था
जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से देश सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया था। संन्यास से लौटने के बाद वे पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में जुट गए और राजनीति की दुनिया में कदम रखा। नरेंद्र मोदी की राजनीति में एंट्री कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उनकी कड़ी मेहनत और संगम में वर्षों तक किए गए कार्यों का परिणाम था। 1987 में बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उनकी संगठनात्मक क्षमता और लोगों को जोड़ने की अद्भुत कला ने उन्हें राजनीति में तेजी से ऊपर पहुंचा दिया। 2001 में गुजरात भूकंप की तबाही के बाद बीजेपी ने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का साहसिक फैसला लिया। इस फैसले से कुछ लोग हैरान थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने काम से सबको चौंका दिया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी। गुजरात मॉडल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। Gujarat in the last 2 decades has accelerated its overall economic development. गुजरात का विकास, उनकी दूरदर्शिता और कड़े फैसले उन्हें देश भर में मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो देश भर में एक नई उम्मीद की किरण जगी। उनकी साधारण पृष्ठभूमि और असीमित मेहनत ने देश के हर वर्ग के लोगों को प्रेरित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश भर में रैलियां की, लोगों के दिलों को छुआ और विकास के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता बनाया। 26 मई 2014 का वह ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यह सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, यह उस चाय बेचने वाले लड़की की असाधारण जीत थी जिसने अपने सपनों को साकार किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी योजना ने आम जनता के जीवन को सीधा प्रभावित किया। उन्होंने भारत की विदेशी नीति में भी अहम बदलाव किए और दुनिया के मंच पर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक कदम हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम, मोदी जी ने हर फैसले को बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ लिया। नरेंद्र मोदी की यात्रा सिर्फ सफलता और सम्मान से भरी नहीं थी, उन्हें कई आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। गुजरात दंगों से लेकर नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की, लेकिन हर बार मोदी ने अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चे नेता सिर्फ आलोचना से नहीं डरते, वे आलोचनाओं को भी अपनी ताकत बनाते हैं। नरेंद्र मोदी का सपना केवल आज का भारत नहीं, बल्कि भविष्य का एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाना है। उनके नेतृत्व में न्यू इंडिया की परिकल्पनाएं एक ऐसा भारत जो विश्व गुरु बने, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो और जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दिशा में उनका सबसे बड़ा कदम है। उनके द्वारा किए गए सुधार, डिजिटल इंडिया की क्रांति, गरीबों के लिए चलाई गई योजनाएं और स्वच्छता अभियान सिर्फ शुरुआत है। उनका मानना है, जब तक देश के युवा, महिलाएं, किसान और मजदूर सशक्त नहीं होंगे, तब तक भारत का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। इसी दिशा में उन्होंने कई बड़े सुधारों और योजनाओं को लागू किया। उनके लिए हर भारतीय का विकास ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी की कहानी केवल एक नेता की नहीं है, ये कहानी है एक सपने की, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, साहस और अडिग संकल्प की जरूरत होती है। नरेंद्र मोदी ने हमें सिखाया है कि जीवन में मुश्किलें कितने भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने सपनों के साथ साथ पूरे देश के सपनों को साकार किया। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं कि नरेंद्र मोदी जी की इस कहानी से आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रेरणा मिली, और अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही और प्रेरक यात्राएं कराते रहें। याद रखें, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके भीतर मेहनत करने का जुनून और सपनों को पूरा करने की ताकत होनी चाहिए। धन्यवाद।